बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बालों को कुदरती तरीके से स्याह करने के लिए आज एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी आपके लिए लेके आई हूँ। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी इसके लिए कि कुदरती हेयर डाई बनाने का तरीका बताएं। इसका मुस्तकिल इस्तेमाल आपके बालों को स्याह भी करेगा, गिरने से भी रोकेगा और लंबा भी करेगा। क्योंकि ये डाई बनाने वाली हूँ मैं एक मैजिकल बूटी से, जो बहुत ही आम मिल जाती है और बहुत ही सस्ती भी है, लेकिन बालों के लिए इसके बेपनाह फ़वाइद की वजह से इसे बालों का बादशाह कहा जाता है। और स्याही इतनी ज़्यादा इसकी होती है कि ये बालों को बिल्कुल काला कर देगी। रेगुलर इस्तेमाल इसका शर्त है। इंशाल्लाह आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट्स में कोई यहाँ पे मैं हल्दी नहीं चलाने वाली, कोई ऐसी चीज़ नहीं बताने वाली जिसके वक्ती रिजल्ट्स हों लेकिन आपको उसका मुस्तकिल फ़ायदा ना हो, बल्कि जो चीज़ आपको मैं बताने वाली हूँ बहुत ही कमाल की ये चीज़ है। इस कुदरती हेयर डाई को बनाने के लिए मैं यहाँ जो चीज़ यूज़ करने वाली हूँ ये है जी भृंगराज। ये इस तरह खुश्क आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगी और इसकी ताज़ा शक्ल कुछ इस तरह से होती है। ये नमी वाले इलाकों में पाई जाती है, जैसा कि खेतों में या नहरों के करीब बहुत आम पाई जाती है, बहुत ही ईजीली मिल जाती है, आम मिलने वाली चीज़ है। इसकी मजीद पहचान ये भी होती है कि इसके पत्तों को आप रगड़ेंगे तो हाथ स्याह हो जाएंगे आपके। और इसके अलावा इसमें से जो स्मेल आती है वो इस तरह जिस तरह के कोई गंदी नाली के पानी की स्मेल हो, यानी कि ये इसकी बड़ी पहचान है। और बहुत ज़्यादा स्याह कर देते हैं इसके हरे पत्ते भी बालों को। अगर फ्रेश आपको मिल जाती है तो वो और बेस्ट है, और फ्रेश नहीं मिलती तो पंसार स्टोर से ड्राई आप ले सकती हैं। इसे दरियाई बूटी भी कहा जाता है और इसको हमारे यहाँ भंगरा भी बोलते हैं। और इसमें मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम और विटामिन वाफर पाए जाते हैं। बालों की परवरिश के लिए इस पौधे के बेपनाह फ़वाइद की वजह से इसे बालों का बादशाह कहा जाता है। इसमें बालों को बढ़ाने वाले अनासिर बहुत ज़्यादा होते हैं और बालों को गिरने से ये रोकती है और कुदरती तरीके से स्याह कर देती है, जेट ब्लैक कर देती है। तो अगर आपको फ्रेश ना मिले तो पंसार स्टोर से इस तरह से ड्राई भी आपको बहुत ही ईजिली और सस्ती मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये एक मुट्ठी के बराबर इसके खुश्क टहनियाँ ले ली हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मेरे पास है ये जी यहाँ पर है अनार के खुश्क छिलके। अनार के छिलके तो आप घर में भी ड्राई कर सकते हैं। जब अनार खाएं छिलके फेंकने के बजाय इनको ड्राई कर लें, बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं उसके। वरना ये भी आपको पंसार स्टोर से इजीली मिल जाते हैं। और अनार के छिलकों में कितनी स्याही होती है आप जानते ही होंगे। अनार छीलते छीलते भी हाथ और नेल्स काले हो जाते हैं और बालों पे भी अपनी स्याही छोड़ता है। और इसके बाद तीसरी चीज़ है जी आंवले। आंवले के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जानते हैं कि बालों के लिए कितना बेहतरीन होता है, बालों को बढ़ाने से, गिरने से रोकने के लिए और स्याह करने के लिए। ये तीनों चीज़ें ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेंगे। अब मेरी इस ग्राइंडर मशीन के बारे में भी बहुत मरतबा कमेंट आते हैं, हर वीडियो पे कमेंट्स आते हैं कि ये कहाँ से आपने ली। ये लोकल है, हैंडमेड है, अपने सिटी के मेन बाज़ार से ये मुझे मिली है। और इसके नीचे के जो मशीन है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, इसीलिए मैंने उसे एक ही जगह पर रखा हुआ है। यहाँ आपको उसे कम ही दिखाती, बस जो भी चीज़ पीसनी हो वो पीस के आपको यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। तो ये तीनों चीज़ें भी यहाँ पे पाउडर बन चुकी हैं बारीक। तो अनार के छिलके भी मैंने एक मुट्ठी के बराबर लिए थे और एक मुट्ठी जितने ही मैंने यहाँ पर आंवले लिए थे। अब इन तीनों चीज़ों का पाउडर आप किसी भी खाली जार में डालकर स्टोर कर सकती हैं। ये थोड़ा सा पाउडर भी आपका 4-5 महीने आराम से काफ़ी रहेगा, क्योंकि इसे जो चीज़ हम बनाएंगे वो सिर्फ 2 चम्मच से बनेगी और वो भी हमारी 1 महीने के लिए आराम से चल जाए। अब जिसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है, 2 चम्मच ये पाउडर यहाँ पर मैं स्टील के बर्तन में ले लूँगी और इसको भिगो के रख लूँगी। अगर आपके पास लोहे का कोई छोटा बर्तन है तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा कि आप इसको लोहे के बर्तन में भिगो कर रखिए। बहुत उससे ज़्यादा ब्लैकनेस आ जाती है जो भी चीज़ आप लोहे के बर्तन में भिगोते हैं। तो पानी इसमें इतना डालना है कि जिसमें ये अच्छे से डिप हो जाए। जब ये पानी एब्जॉर्ब कर ले, आप ऊपर से बाद में थोड़ा सा पानी मज़ीद भी इसमें ऐड कर लें, चेक करते रहें साथ साथ, और इसे रात भर के लिए छोड़ देना है। तो जी यहाँ पर ये 24 घंटों की बजाय तकरीबन 2 दिन से भी ज़्यादा, 3 दिन तकरीबन ये भिगोए रहे हैं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमने भिगोया है इसमें अनार के छिलकों की वजह से थोड़ा सा रेड ही है, हालांकि अनार के छिलके ब्लैक कर देते हैं। लेकिन भृंगराज बूटी या भंगरा भी इसको कहते हैं, ये अलग से भी एक बर्तन में मैंने भिगो दी थी आपको दिखाने के लिए कि ये देखिए कितना ज़्यादा इसका पानी स्याह हो गया है, कितनी ज़्यादा ये स्याही छोड़ती है। तो ये इसी तरह बालों को भी बिल्कुल स्याह कर देती है, बिल्कुल जेट ब्लैक कर देती है। ये इतनी फ़ायदे वाली बूटी है कि मैंने इंडिया की कुछ वीडियोस में कुछ ख़वातीन को देखा था कि उन्होंने घरों में गमलों में इसको उगा रखा होता है। बाकी मेरे इंडिया के व्यूवर्स इसके बारे में मज़ीद बेहतर बता सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदे वाली बूटी है।
तो आप भी कोशिश कीजिए, अगर आपको कहीं से ये मिले तो आप घर में ही गमलों में इसे उगा लीजिए, क्योंकि ये ना सिर्फ बालों के लिए फ़ायदेमंद है और जल्दी इमराज के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, बर्स के लिए, ख़ारिश के लिए। इसके अलावा इसको खाने के लिए भी कई बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो तो हकीमों की बातें हैं, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते। इन सारी चीज़ों को जो भिगो के रखा है हमने, एक दफ़ा फिर इनको पीस के इनका जी पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये पेस्ट यहाँ पे मैंने तैयार कर लिया है। अब यहाँ मैंने ले ली है लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको पकाने के लिए। आपने कोई भी बालों के लिए चीज़ बनानी होती है, ऑयल बनाना है या कुछ भी, तो उसे लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करके बना, क्योंकि लोहे की कढ़ाई, लोहे के बर्तन के इस्तेमाल से स्याही भी ज़्यादा आती है और साथ ही साथ आयरन की खसूसियात भी मज़ीद उसमें शामिल हो जाती है। यहाँ एक चीज़ मैं इसमें और डाल रही हूँ और ये है जी चाय पत्ती। चाय की पत्ती एक छोटा चम्मच भर के इसमें डाल लीजिए। इसके फ़ायदा ये होगा कि ये बालों को कलर देने के साथ साथ बालों में चमक पैदा करती है और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है बालों के लिए। तो इसको इसमें मिक्स कर लेते हैं और इसे बॉयल कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह ब्लैक हो गया है ये पानी और इसकी जो साइड्स में लग गया है हल्का हल्का, कितना ज़्यादा ये ब्लैक है। तो बस इसे थोड़ी देर आपने और बॉयल करना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट पर। हाफ कप पानी मैंने इसमें और डाल दिया है ताकि इसे एक अच्छा सा जोश आ जाए और हमारा ये जो पानी है ये भी कम ना हो। यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसको जोश आना स्टार्ट हो गया और काफ़ी ज़्यादा ब्लैक भी हो चुका है ये। बस इसे फ्लेम को ऑफ करके इसे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी और ठंडा होने के बाद जी इसको छान लेंगे। तो यहाँ इसे स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेते हैं। इसकी स्याही देखिए कितना ज़्यादा ये ब्लैक हो चुका है, कितना ज़्यादा ये जेट ब्लैक। इसी तरह ये चीज़ें हमारे बालों को भी ब्लैक करेंगी। रेठा है या भंगरा है या अनार के छिलके हैं, ये सब बालों को स्याह करते हैं और ख़ास तौर पर इसमें जो भृंगराज बूटी है वो इनमें सबसे आगे है इन तीनों चीज़ों में। अब ये जो छानने के बाद बच गया है इसे दोबारा से मैं कढ़ाई में डाल लूँगी और इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी डाल के इसे एक बार फिर जोश दे लूँगी। यहाँ मैंने 2 कप के बराबर पानी मज़ीद डाल लिया है। इसे 2-3 जोश देने के बाद फिर इसको ठंडा करके और ग्राइंडर जग में डाल के ये वाला जो हमने दोबारा तैयार, इसको एक बार फिर पीस लेते हैं ताकि ये मज़ीद जो है बारीक और स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाए। ये देखिए जी मेरे हाथ कितने ब्लैक हो गए हैं कढ़ाई के अंदर से, इसको साफ़ करके सारा अच्छी तरह से निकालते निकालते। और हाथ धोने के बाद भी इसकी जो ब्लैकनेस हाथों पे रह गई है, मुझे तो उसकी बहुत टेंशन हो रही है कि कैसे साफ़ होगी। कैमरा उस तरह क्लियर नहीं दिखा पा रहा है जिस तरह मेरे हाथ ब्लैक हो चुके हैं और नेल्स ब्लैक हो चुके हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आपको हर चीज़ प्रूफ के साथ दिखाऊं ताकि आप उसको एतमाद के साथ यूज़ कर। और जो पेस्ट हमने दोबारा ग्राइंड किया है ये देखिए कितना ज़्यादा इसका ढक्कन के ऊपर भी कितनी ब्लैकनेस आ चुकी है। बस अब इसको दोबारा से छान लेंगे अच्छी तरह से। तो बस ये सारा छान लेंगे और छलनी के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये जो पहले मैंने छाना है कितना ज़्यादा ये जो जमा हुआ है ब्लैक हो चुका है और ये बचा हुआ भी दोबारा बहुत अच्छी तरह से प्रेस कर करके जितना भी इसके अंदर से पानी निकल सकता है, जितने भी इसके फ़वाइद निकल सकते हैं अच्छे से निचोड़ निचोड़ के निकाल लेने हैं आपने। हाथों की मदद से मैंने इसको निचोड़ लिया है। हाथ मज़ीद मेरे ब्लैक हो गए हैं और ये जी हमारा ब्लैक हेयर डाई तैयार हो गया है। आप चाहें तो पानी की क्वांटिटी कम रख के इसको थिक बना के भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसे इसी तरह से लिक्विड ही रखिए, क्योंकि जितने बर्तन यहाँ मेरे पास यूज़ हुए हैं उनमें जो थोड़ा सा लगा हुआ था पानी डालते ही वो सारा पानी बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया है। इसे आप इसी तरह पतला पानी ही अपने बालों में ब्रश की हेल्प से लगा सकती हैं। कुछ ही देर में ये खुश्क हो जाता है। रात में लगा के सो जाइए, सुबह बाल वॉश कर लीजिए। हफ्ते में 3 दफ़ा लगाइए, हो सके तो डेली लगा लीजिए, बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। आप चाहें तो इसमें आंवले का तेल डाल के और साथ एलोवेरा जेल मिक्स करके भी बालों में लगा सकती हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसे इसी तरह अपने बालों में लगाइए। खुश्क हो जाता है थोड़ी ही देर। इसे किसी कंटेनर में डाल के आप फ्रिज में 2 महीने आराम से स्टोर कर सकती हैं। इंशाल्लाह आपको 3 से 4 महीने मुस्तकिल इस्तेमाल से इसके बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। जड़ों से सफ़ेद होते हुए बाल बिल्कुल स्याह हो जाएंगे।